गुरुजी ने सिंदूर का ऐसा महान उपाय बताया है जो उन्होंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया। इसी प्रभावशाली उपाय को हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, सिंदूर न केवल औरतों के सुहाग का प्रतीक है बल्कि उनके श्रृंगार का भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय की गई कुछ गलतियां आपके जीवन में बहुत परेशानियां ला सकती हैं। इन गलतियों से आपके पति कर्ज में जा सकते हैं और आपके घर में दरिद्रता दस्तक दे सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको डराने के लिए ये बात नहीं बता रहे हैं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। गुरुजी ने सिंदूर लगाने से जुड़े हुए कुछ खास नियम बताए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगी तो आप न केवल अपने पति की तरक्की में योगदान देंगी बल्कि उनकी किस्मत के दरवाजे भी आप खोल सकेंगी। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इसका बिल्कुल विपरीत असर देखने को मिलेगा, उल्टा असर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने बताया है कि जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र कम होती रहती है, उनके घर में दुर्भाग्य दस्तक देती है और साथ ही साथ दरिद्रता और कंगाली आपको घेर लेती है। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, दोस्तों, एक शादीशुदा महिला की पहचान उसका सिंदूर ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जितनी लंबी और सुंदर मांग में सिंदूर होता है, पति की उम्र भी उतनी लंबी होती है और उतना चमकदार उसका भाग्य होता है। सामुद्रिक शास्त्र में 16 श्रृंगार बताए गए हैं जिनमें सिंदूर सबसे प्रथम श्रृंगार है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार होता है। ये केवल एक स्त्री की गरिमा का प्रतीक नहीं है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आजकल की महिलाएं आधुनिकता के चलते इस परंपरा को नजरअंदाज करने लगी हैं। कुछ महिलाएं तो सिंदूर लगाती ही नहीं है और कुछ टेढ़ी मांग निकालकर उसमें सिंदूर इतना लगाती हैं कि वो आपको चश्मा लेके भी ढूंढेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। इससे उनके जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं और वह भाग्य और भगवान को दोष देने लगती हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो महिलाएं बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं या गीले बालों में सिंदूर भरती हैं, उनके पति पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। उनके पति कर्ज में डूब सकते हैं और उनका व्यवसाय बहुत बुरा हो सकता है। उनका पति शारीरिक कष्ट झेलना उसको पड़ सकता है। ऐसा करने से, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह शास्त्रीय तौर पर गलत है। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में खटास भी आ सकती है और परिवार में कलह का माहौल बन जाएगा। महिलाओं को हमेशा बाल धोने के बाद उन्हें अच्छे से सूखने के बाद ही मांग में सिंदूर भरना चाहिए और सिंदूर जरूर भरना चाहिए। गुरुजी ये भी कहते हैं कि आधुनिक फैशन के चलते महिलाएं तरह तरह के कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी वो अपनी सहूलियत के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर भरने लगी हैं या बहुत सी महिलाएं भरती भी नहीं हैं। ये पूरी अनुचित है। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा सीधी मांग में, नाक की सिधाई में लगाया जाना चाहिए। जो महिलाएं टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की सफलता में बाधाएं आना शुरू हो जाता है और उनका काम सफल नहीं हो पाता है। वहीं जो महिलाएं अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और उनकी छवि भी धीरे धीरे करके खराब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो अब उनकी पहले से छवि थी वो भी नकारात्मकता के चलते छवि खराब हो जाती है। गुरुजी ने यह भी बताया है कि कई महिलाएं अपनी सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती हैं, मतलब बांट लेती हैं, बंटवारा कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं और दूसरों से मांग के वो खुद भी कभी कभी अपनी मांग में सिंदूर भर लेती हैं। ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी और का सिंदूर मांग में भरती हैं तो उसके जीवन की परेशानियां आपके पति के जीवन में आने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बिंदी या सिंदूर किसी और को लगाने के लिए दे देती हैं तो आप अपना सौभाग्य दूसरी महिला को दे रही हैं। इसीलिए हमेशा अपनी चीजों को व्यक्तिगत रूप से ही इस्तेमाल करें और दूसरों से मांग कर ना सिंदूर लगाएं और ना दूसरों को मांगने पर सिंदूर दे लगाने के लिए। यही सावधानी आपके जीवन और रिश्तों को सुखद बनाए रखेगी। लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी और को देने या किसी और से लेने से पहले कई बार सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि किसी को देना ही नहीं चाहिए। गुरुजी ने सिंदूर लगाने से के तरीके के बारे में भी बताया है, जिन्हें ध्यान से जरूर सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को हमेशा नाक की सिधाई में ही सिंदूर लगाना है और लंबा सिंदूर लगाना है। ये माना जाता है कि जितनी लंबी मांग भरी जाती है, पति की आयु उतनी लंबी होती है और उनकी तरक्की के रास्ते भी उतने लंबे हो जाते हैं। यदि आप कामकाजी महिला हैं और रोज सिंदूर लगाना संभव नहीं है तो ये पहली बात तो गलत बात है।
लेकिन यदि आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं तो कम से कम त्योहारों को और खास अवसरों पर अपनी मांग में लंबा सिंदूर जरूर भरा कीजिए। जब भी किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं तो सिंदूर मांग में भरकर ही जाएं, यही शुभ माना जाता है। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें अपनी शादी के सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए और उसमें दूसरा सिंदूर मिलाकर कम से कम 40 दिनों तक लगाना चाहिए और हो सके तो वो शादी के सिंदूर को कभी खत्म ना होने दें, जैसे वो खत्म होने लगे नया सिंदूर उसमें डाल दें। गुरुजी ये भी कहते हैं कि तीज त्योहार खासकर करवा चौथ पर पति से सिंदूर लगवाना महिलाओं के सौभाग्य को बढ़ा देता है। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर सिंदूर नाक पर गिर रहा है तो यह शुभ माना जाता है, इससे आप घबराइए मत, इससे पति की आयु लंबी होती है, आपका सौभाग्य उजागर होता है। वहीं यदि सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाए तो यह किसी आने वाले संकट का संकेत होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कथा है कि वनवास के बाद एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वह ये क्यों कर रही हैं। माता सीता ने बताया कि ये श्री राम की लंबी आयु और प्रसन्नता के लिए है। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर भगवान श्री राम की आयु बढ़ा सकता है तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, जिससे राम जी की आयु बहुत लंबी हो और हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। तभी से हनुमान जी ने सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगा लिया और फिर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो देखा आपने कि सिंदूर में कितनी शक्ति है। ये आपके पति की आयु को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी की वजह से महिलाओं को इसी तरीके से और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाना चाहिए। इंसानों की बात है, अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या रहेगा। सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है। हर इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी खास तपस्या के सक्रिय हो जाता है। जब किसी का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियों का आभास पहले से ही होने लगता है। यही वजह है कि महिलाएं आने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले लगा लेती हैं जो मांग में लंबा सिंदूर भरती हैं। बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने की वजह से आपको देखा होगा कि वो भविष्यवाणी कर देते थे और वो सच साबित होती थी, जबकि महिलाएं केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही आज्ञा चक्र को जागृत कर सकती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर केवल सौभाग्य का प्रतीक ही नहीं है बल्कि उनके सुहाग का भी प्रतीक है। जो महिलाएं अपने पति की नाम का रोज सिंदूर मांग में भरती हैं वह अपने पति के दिल में एक खास सम्मान और स्थान अर्जित करती हैं। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु को लंबा करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जागृत करता है। सिंदूर लगाने से न केवल पति का सौभाग्य मजबूत होता है बल्कि महिलाओं की मानसिक शांति भी बनी रहती है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली महिलाओं का मंगल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उनको सभी सुख ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।